हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके ही चैनल पर डीयू सोल अपडेट्स में, जहाँ पर हम आपको जो है डीयू सोल से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन और अपडेट जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज का वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ रहे हैं, यानी डीयू सोल में। अगर आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया है या आप अपना कोर्स चेंज करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट चेंज का फुल प्रोसेस क्या है। ठीक है, आप कैसे सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं और कोर्स चेंज पॉसिबल है भी या नहीं, या फिर सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं। और लेटेस्ट रूल्स और गाइडलाइंस क्या हैं 2026 के अकॉर्डिंग। तो पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट चेंज। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट चेंज की। यस गाइस, तो डीयू सोल सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स जो हैं अपने इलेक्टिव या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो है कुछ जो है कंडीशंस के साथ आप जो है ऐसे ही कभी भी सब्जेक्ट चेंज का जो है रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो अब कब चेंज कर सकते हो? एडमिशन होने के तुरंत बाद, या तो फिर आप जब तक एग्जाम फॉर्म जो है लॉक नहीं होता तब तक, मतलब आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, यानी एडमिशन तक का ही टाइम होता है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट जो है एक इलेक्टिव सब्जेक्ट में मल्टीपल बार फेल हो जाता है, तो अब न्यू पॉलिसी में, यानी न्यू जो अपडेट आई है कि अकॉर्डिंग जो है आपको सब्जेक्ट स्विच करने का ऑप्शन मिल सकता है, ताकि आप अपनी डिग्री जो है कंप्लीट कर सको। ठीक है, मतलब आप मल्टीपल टाइम्स अगर फेल हो जाते हो एक ही सब्जेक्ट में, तो आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो ये थी एक न्यू अपडेट 2026 के अकॉर्डिंग। तो अब मैं आपको अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की कि कैसे आप चेंज करवा सकते हो सब्जेक्ट को। अब मैं आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी 4 स्टेप्स में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका ये है, आपको पर्सनली जो है विजिट करना होगा नॉर्थ कैंपस या फिर साउथ कैंपस। कैंपस जो है सोल के ऑफिस में। ठीक है, साउथ या नॉर्थ। देन आपको स्टेप 2 है, आपका एक एप्लीकेशन लिखनी होगी जिसको आपको एड्रेस करना होगा प्रिंसिपल को, मतलब टू द प्रिंसिपल करके आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। स्टेप 3 में आपको एक अटैच करने होंगे डॉक्यूमेंट्स जो है कुछ अटैच करने होंगे। उसमें आपका एक डॉक्यूमेंट आएगा एडमिशन स्लिप, आईडी कार्ड एंड करंट सब्जेक्ट लिस्ट, जो भी आपकी करंट सब्जेक्ट की लिस्ट है वो। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 4 आपका जो लास्ट है, आपको एक स्मॉल फी पे करनी होगी अराउंड 50 to 100 रुपीज के अप्रोक्स, जो है आपको एक फीस जो है लगती है इसमें, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। उसके बाद आपका रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, ये था एक सिंपल सा प्रोसेस। अब जो है, अब हम बात कर लेते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि आप अपना कोर्स जो है चेंज कर सकते हो या फिर नहीं। जैसे बीए से बीकॉम है ना, या फिर बीकॉम से बीए। तो आंसर है यस, बट ओनली इन लिमिटेड केसेस। बस कुछ लिमिटेड केसेस में ही आप जो है अपना कोर्स चेंज कर सकते हो। एडमिशन फेस में, यानी अगर आपने जो है फ्रेश एडमिशन लिया है, यानी आप सेमेस्टर फर्स्ट जो है स्टार्ट करने ही जा रहे हो, अपना फर्स्ट ईयर स्टार्ट करने ही जा रहे हो और डेडलाइन के अंदर हो, तो आप जो है कोर्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, फ्रेश एडमिशन में। और फिर लेकिन एक बार फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो कोर्स चेंज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। मेरे पास ये बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि मैम मैं सेकंड ईयर में हूँ और मैं बीए में हूँ, मेरे को जो है अब चेंज करना है अपना कोर्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकते आप बच्चे, जो कोर्स चेंज ये आप ध्यान में रखिए। आप जो है सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही अपने कोर्स जो है चेंज करवा सकते हो, यानी सेमेस्टर फर्स्ट में या फिर सेमेस्टर 2 में। वो भी सिर्फ लिमिटेड केसेस होते हैं, उनके पास अगर सीट्स होंगी तो वो कर देंगे, अगर नहीं होगी तो उसमें नहीं है पॉसिबल। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, करंट कोर्स विथड्रॉ करना होगा। ठीक है, और फ्रेश एडमिशन लेना होगा। अगर आप मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हो तो उस केस में आपको ये करना होगा, करंट कोर्स जो है उसको विथड्रॉ करना होगा। यानी आप बीए कर रहे हो तो आप का वो एक साल जो है खराब चला गया, देन उसके बाद आपको रीस्टार्ट करना होगा और फिर से आपको फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे ये भी बोलते हैं कि माइग्रेशन का भी तो ऑप्शन होता है ना, तो एक और ऑप्शन होता है माइग्रेशन। तो कुछ केसेस में आप सोल से रेगुलर कॉलेज या फिर रेगुलर से सोल जो है शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन
सीट्स वैकेंट होनी चाहिए, ठीक है? और आपका मेरिट हाई होना चाहिए, ठीक है? आपके मेरिट्स में मतलब मार्क्स जो हैं आपके अच्छे होने चाहिए, इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट और कॉम्पिटिटिव होता है। तो माइग्रेशन का जो ऑप्शन है वो भी बहुत लिमिटेड में है। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेडलाइन्स बता देती हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है? सेमेस्टर फर्स्ट जो स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट चेंज का लास्ट डेट जनरली दिसंबर एंड तक होता है, जैसे कि 31 दिसंबर अप्रॉक्स, क्योंकि एडमिशन जो है उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। बाकी सेमेस्टर जैसे कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर, उनकी डेट्स अलग से अनाउंस होती है ऑफिशियल सोल नोटिसेस में, इसलिए रेगुलर अपडेट्स चेक करते रहो, ठीक है? तो मैं आपको एक कुछ टिप देना चाहूँगी जिसे आप याद रखिएगा कि जल्दी से डिसीज़न लो, डिले मत करो बिल्कुल भी, ठीक है? अगर आपने डिले करा, जैसे आप फ्रेश एडमिशन में हो, तो तभी आप एक बार देख लो, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप उसे चेंज करो। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो अपने और ऑफिशियल नोटिस चेक करते रहो और लास्ट डेट मिस मत करना, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी बच्चों के क्वेरीज़ आए थे, तभी मैंने ये जो है एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का ट्राई किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।